माता जी, जब राधा जी कृष्ण जी से कुरुक्षेत्र में मिले थे, तो उन्होंने कृष्ण जी को प्रणाम द्वारकाधीश क्यों बोला? देखिए, जब राधा जी श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिले, ये जब कृष्ण अपना वृंदावन छोड़ के कुरुक्षेत्र चले गए थे, इसके कई सालों बाद, करीब करीब 50 साल बाद मिले। और इस 50 साल में श्री कृष्ण जो है, अपना जो उनका पर्सनालिटी था वो काफ़ी चेंज हो चुका था। यहाँ पे वो ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, और अपना जो उनका रूप था वो बिल्कुल एक बच्चे का, गांव का बच्चा जैसा रूप था। हाँ, बन फूल पहनते थे, गौए के साथ घूमते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, माखन चुरा के खाते थे, हाँ, गोपियों को तंग करते थे। तो ये सब तो वृंदावन में करते थे, लेकिन जब वो वृंदावन से मथुरा गए, कंस की वध किया, उसके बाद जब वो पूरे मथुरा नगरी को लेके द्वारका में जाके अपना द्वारका राज्य स्थापना किया और वहाँ का राजा बने, तो वो द्वारकाधीश बने। और जब कृष्णा द्वारकाधीश बनते हैं तो क्या करते हैं कि जो पापियों का उद्धार करना उनका उद्देश्य था, जिसके लिए वो आए थे गोलक धाम से यहाँ धरती पर कृष्ण बन के, तो वो काम को करने के लिए वहाँ गए थे। और वो काफ़ी सारे असुरों को, काफ़ी सारे जो जिनको उद्धार करने के लिए आए थे उन सबको उद्धार करके धर्म की स्थापना के लिए आए थे, तो ये कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पर तो पर्सनालिटी चेंज होना ही था ना, योद्धा कृष्ण बन गए थे और एक बहुत ही अलग ही पर्सनालिटी, व्यक्तित्व बन गया था उनका। तो राधा इसीलिए उनको द्वारकाधीश कृष्णा बोले, क्योंकि वो ग्वाल बाल नहीं रहे और राजा बन गए थे। तो इसका मतलब ये है कि द्वारकाधीश और वृंदावन के जो कृष्ण है वो अलग-अलग हैं। जी नहीं, अलग अलग नहीं है। जब आप बच्चे होते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो आपका पर्सनालिटी बच्चा वाला होता है, और जब आप किशोर अवस्था में पहुंच जाते हो, जब आपकी शादी हो जाता है, तो आप एक जिम्मेदार इंसान बन जाते हो। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बच्चा कोई और था और आप अभी कोई और हो। दोनों एक ही हो। तो जो अलग अलग कार्य साधन के लिए अलग अलग बनते हैं हम, पर्सनालिटी हमारा बदलता है। तो वृंदावन से जब वो द्वारकाधीश चले गए, तो वो सारे भूल कैसे गए वृंदावन की बातें? बिल्कुल भूले नहीं है। श्री कृष्ण का अगर चरित्र आप पढ़ोगे, द्वारका में जाके वो जब रहे थे, भागवतम में लिखा है कि सुबह जो है, अष्ट रानियां थे उनके, उसमें से जो मेन रानियां कहा जाता है हमारा रुक्मणी और सत्यभामा। तो रुक्मणी जी को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, और वो सबसे पहले बिल्कुल सुबह सुबह आते थे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की चरण पूजा करने। जब वो चरण पूजा करने आते थे तो श्री कृष्ण गायब मिलते थे, मिलते ही नहीं थे आधे टाइम। वो वेट करेंगे तब जाके एकदम से आएंगे कृष्णा। तो एक दिन रुक्मणी जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ चले जाते हो, जब मैं सुबह आती हूँ चरण पूजा के लिए, आप कहाँ चले जाते हो? तो बोले कि क्या करूं, मैं वृंदावन को भूल नहीं सकता, मैं राधा को भूल नहीं सकता, राधा की प्रेम को भूल नहीं सकता, तो मैं उनसे मिलने चला जाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बेशक वहाँ पे अपना योद्धा वाली पर्सनालिटी में थे, अपनी राजा वाली पर्सनालिटी में थे, लेकिन फिर भी वो वृंदावन को नहीं भूले थे, डेली राधा जी से मिलते थे।